आज कपल्स का लिव इन में रहना बड़ी नॉर्मल सी बात माना जाता है। हालांकि ये रिवाज अभी तक सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है। छोटे शहरों, कस्बों या गांवों में इसके लिए अभी कोई जगह नहीं है। या हो सकता है कि छोटे शहरों में छुपते छुपाते नाम और रिश्ता बदलकर कुछ लोग रहते भी हों। लेकिन अगर आपको लगता है कि लिव इन में रहने वाला रिवाज आज की इस जेनजी की देन है, तो हम कहेंगे कि आप पूरी तरह गलत हैं। शादी से पहले लव बर्ड्स का एक साथ एक ही छत के नीचे रहने वाला जो ये आइडिया है, ये काफी समय पहले हमारे ही राजनेताओं की देन है। हो सकता है कि आपको सुनकर थोड़ा सा झटका लगे, मगर ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जीवन भर शादी तो नहीं की, मगर अपनी प्रेमिकाओं के साथ किए गए प्यार के वादों को शादी के बिना ही साथ रहकर जरूर निभाया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है राम मनोहर लोहिया का। राम मनोहर लोहिया का नाम सुनते ही शायद आपको समाजवाद और समाजवादी नारे की याद आ जाए, लेकिन जितनी गहरी समझ उन्हें राजनीति और अपने प्रतिद्वंदी की थी, उतनी ही गहरी रुचि वो अपनी दोस्त एलानिया रमा मित्रा में लिया करते थे। दोस्त सिर्फ कहने भर की बात है। एलानिया वो इंसान थी जो राम मनोहर लोहिया को बेहद अजीज थी और एलानिया को वो प्यार से एला कहकर बुलाया करते थे और इसी नाम से उन्हें चिट्ठियां भी लिखा करते थे। वैसे तो राम मनोहर लोहिया के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है कि अगर उनके बारे में बात हो तो शायद वक्त खत्म हो जाए, मगर उनके विचार और उनके कामों की लिस्ट शायद खत्म ही ना हो पाए। लेकिन वो उस समय के इकलौते ऐसे नेता थे जो अंग्रेजी भाषा के खिलाफ थे और महिलाओं की समानता के लिए अपनी आवाज बुलंद किया करते थे। अंग्रेजी भाषा उन्हें पसंद नहीं थी, लेकिन शायद अंग्रेजों के कुछ तौर तरीके उन्हें बेहद पसंद थे। राम मनोहर लोहिया इतिहास के ऐसे नेता थे जो लिव इन में रहा करते थे। वैसे तो रमा मित्रा से राम मनोहर लोहिया की मुलाकात जर्मनी में तब हुई थी जब वो वहां अपनी पढ़ाई करने गए थे। फिर कुछ टाइम बाद रमा मित्रा फ्रांस चली गई और लोहिया जर्मनी में ही रहे, लेकिन लेटर्स के जरिए उनकी ये प्रेम कहानी जवान होती गई। फिर दोनों भारत आए। राम मनोहर लोहिया गांधी जी के साथ भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए और रमा मित्रा भी इस लड़ाई में लोहिया के साथ रहा करती थी। धीरे धीरे ये साथ इतना बढ़ गया कि दोनों एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहने लगे। देश की आजादी के बाद रमा मित्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज मिरांडा हाउस की लेक्चरर बन गई और राम मनोहर लोहिया भारत की राजनीति का एक जाना माना चेहरा बन गए। लेकिन बगैर शादी के अपने पार्टनर के साथ रहने की इस परंपरा की राम मनोहर लोहिया ने ही नींव रखी थी। 1983 में रमा मित्रा ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लोहिया थ्रू लेटर्स। इस बुक में रमा ने लोहिया के जरिए लिखे गए उन सभी लेटर्स का जिक्र किया था जो उन्होंने रमा मित्रा को लिखे थे। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल जी की प्रेम कहानी थोड़ी सी अलग है, जिसका जिक्र हमने अपनी इस वीडियो में यहाँ भी किया है। अटल जी की कहानी में राजकुमारी कौल, उनके पति और उनके बच्चे भी एक ही छत के नीचे रहा करते थे। अटल जी की कहानी भी बड़ी रोचक और इमोशनल है, जो प्रेम का एक अलग नजरिया दिखाती है। खैर, बात यह है कि लिव इन वाले कॉन्सेप्ट का क्रेडिट आपको आज की इस जनरेशन को देने की जरूरत नहीं है। प्यार में लेटर लिखने तक से लेकर बगैर लोगों की परवाह किए एक साथ रहने की कहानियां पहले ही मौजूद हैं। बस हो सकता है कि आपको इन कहानियों के बारे में ना पता हो,